अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना, या फिर से कह सकते हैं नशा लग जाना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स का किसी ऐसी सरगर्मी या किसी चीज़ का नशा लग जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना जिसके बगैर वो ना रह सकता हो, इसे कहते हैं दोस्तों एडिक्शन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को करने वाले हैं ट्रांसलेट। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। साथ साथ अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को और स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Addiction is a serious problem that affects millions of people worldwide. Addiction मतलब आदत, नशा या लत। is है a serious एक संजीदा, एक संगीन, एक अहम। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को। that जो के affect मतलब मुतासिर करता है, असरअंदाज होता है। millions लाखों और people लोगों को। वर्ल्ड वाइड कहते हैं दुनिया भर में। Addiction is a serious problem that affects millions of people worldwide. नशा एक संगीन मसला है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करता है। It can take many forms, whether it involves substances like drugs and alcohol, or behaviors such as gambling and internet use. Addiction disrupts lives and can lead to serious health. इट कैन ये हो सकता है, इट कैन मतलब ये कर सकता है। टेक मतलब लेना, इट कैन टेक ये ले सकता है। मैनी कहते हैं बहुत सी या बहुत से। फॉर्म्स कहते हैं शक्लें। फॉर्म मतलब शक्ल, फॉर्म्स मतलब शक्लें। वेदर चाहे, इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल हो। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। इट इन्वॉल्व्स इसमें शामिल हो या इसमें शामिल होती है। सब्सटेंसेस कहते हैं दोस्तों मादा को या चीज़ें। लाइक की तरह। ड्रग्स कहते हैं मंशियात को। ड्रग्स दवा को भी कहते हैं, जो दवाई होती है उसे भी ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स मतलब मंशियात। एंड ओहर अल्कोहल मतलब शराब। अल्कोहल कहते हैं शराब को। और या बिहेवियर्स का मतलब होता है दोस्तों तर्ज अमल या बर्ताव। सच एज जैसा कि। गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ या जुआ खेलना। गैम्बल मतलब जुआरी भी कह सकते हैं, जुआ खेलना भी कह सकते हैं। एंड और इंटरनेट यूज़ कहते हैं इस्तेमाल को। एडिक्शन लत। डिस्टर्ब्स मतलब डिस्टर्ब्स खलल डालती है। डिस्टर्ब का मतलब होता है दोस्तों खलल डालना। डिस्टर्ब्स खलल डालती है। लाइव्स कहते हैं जिंदगियां। एंड और कैन लीड बाइस बन सकती है, लीड कर सकती है। टू सीरियस कहते हैं संजीदा। हेल्थ कहते हैं सेहत को। It can take many forms, whether it involves substances like drugs and alcohol or behaviors such as gambling and internet use. ये बहुत सी शक्लें ले सकती है। It can take many forms, ये बहुत सी शक्लें ले सकती है, चाहे इसमें मंशियात और शराब जैसी चीज़ें शामिल हो या जुआ और इंटरनेट का इस्तेमाल। ये जुआ और इंटरनेट के इस्तेमाल जैसे तर्ज अमल जो हैं वो शामिल हों। एडिक्शन डिस्टर्ब्स लाइव्स एंड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ। लत जिंदगियों में खलल डालती है और संगीन सेहत। सोशल कहते हैं दोस्तों समाजी को। एंड और इकोनॉमिक मुआशी। प्रॉब्लम्स कहते हैं मसाइल या मसले। Addiction disrupts lives and can lead to serious health, social and economic problems. लत जिंदगियों में खलल डालती है और संगीन सेहत, समाजी और माशी मसाइल का बाइस बन सकती है। Addiction can have severe consequences on a person's physical. Addiction मतलब लत या नशा। Can have रख सकना या रख सकती है। सीवियर कहते हैं शदीद या सख्त को।
कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नताइज या अंजाम। ओन पर, पर्सन्स कहते हैं शख्स की, पर्सन कहते हैं शख्स को, पर्सन्स मतलब शख्स की या शख्स का। फिजिकल कहते हैं जिस्मानी। एडिक्शन कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अ पर्सन्स फिजिकल। नशा किसी शख्स की जिस्मानी हालत पर संगीन नताइज का बायस बन सकता है। द रूट्स ऑफ एडिक्शन, हेलो, द रूट्स ऑफ एडिक्शन are often multifaceted, involving genetic, environmental and psychological factors. रूट्स कहते हैं दोस्तों जड़ें, ऑफ की एडिक्शंस कहते हैं लत या नशा, आर हैं या होती हैं, ऑफन कहते हैं अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मल्टीफेसिटेड मतलब कसीर जहती, मुश्किल या कॉम्प्लेक्स या पेचीदा भी आप इसे कह सकते हैं, इन्वॉल्विंग मतलब शामिल होना, जेनेटिक जनियाती मतलब माँ बाप की तरफ से मिलती हैं जो, इन्वायरमेंटल माहौलियाती, एंड और साइकोलॉजिकल नफ्सियाती फैक्टर्स कहते हैं दोस्तों अवामिल को। द रूट्स ऑफ एडिक्शन आर ऑफन मल्टीफेसिटेड, इन्वॉल्विंग जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। नशे की जड़ें अक्सर कसीर जहती होती हैं, पेचीदा होती हैं, मुश्किल होती हैं, जिसमें जनियाती मतलब जो माँ बाप की तरफ से मिली हो, या कोई बीमारी हो सकती है या कोई मसला हो सकता है, माहौलियाती और नफ्सियाती अवामिल शामिल होते हैं, जिसमें जनियाती, माहौलियाती और नफ्सियाती अवामिल जो हैं वो शामिल होते हैं। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट टिपिकली रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंक्लूडिंग मेडिकल। इफ़ेक्टिव कहते हैं दोस्तों मौसर, असरअंदाज होने वाला, ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, टिपिकली मतलब आम तौर पर, रिक्वायर्स ज़रूरत होती है, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है, कंप्रिहेंसिव एक वसी, एक बड़ा, अप्रोच का मतलब होता है रसाई या नुक्ता नज़र, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, मेडिकल तिब्बी, इंटरवेंशन मतलब मुदाखलत, काउंसलिंग का मतलब होता है दोस्तों रहनुमाई करना, मुशावरत करना, एंड और सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी। सपोर्ट कहते हैं मदद या हिमायत, फ्रॉम से या की तरफ से, फैमिली कहते हैं ख़ानदान को, एंड कम्युनिटी और बिरादरी। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट टिपिकली रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। मौसर इलाज के लिए आमतौर पर एक जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग मेडिकल इंटरवेंशन, काउंसलिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, जिसमें शामिल है मुदाखलत, मुशावरत, ख़ानदान और बिरादरी की मदद, जिसमें शामिल है मुदाखलत, मुशावरत, ख़ानदान और बिरादरी की मदद। एड्रेसिंग एडिक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग द सिम्टम्स। एड्रेसिंग मतलब संवारना या निमटना, एडिक्शन कहते हैं लत या नशा, इज़ नॉट जस्ट ना सिर्फ है, अबाउट के बारे में, मैनेजिंग कहते हैं दोस्तों संभालना, सिम्टम्स मतलब अलामात। एड्रेसिंग एडिक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग द सिम्टम्स। नशे से निमटने का मकसद सिर्फ अलामात पर काबू पाना नहीं है। एड्रेसिंग मतलब निमटना, संवारना या काबू पाना। नशे से निमटने का मतलब सिर्फ अलामात पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग कॉजेज टू हेल्प इंडिविजुअल रिक्लेम देयर लाइव्स एंड अचीव लॉन्ग टर्म रिकवरी। बल्कि अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, अंडरलाइंग का मतलब होता है बुनियादी, काजिज वजूहात, टू हेल्प मदद करना, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अफराद, रिक्लेम का मतलब होता है दोस्तों दावा करना या सुधारना, देयर उनकी, लाइव्स कहते हैं ज़िंदगियों को, एंड और अचीव का मतलब होता है हासिल करना या पा लेना, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग कहते हैं लंबी, टर्म कहते हैं मुद्दत, लॉन्ग टर्म एक लंबी मुद्दत, रिकवरी कहते हैं बहाली। But understanding the underlying causes to help individuals reclaim their lives and achieve long-term recovery, बल्कि उसकी बुनियादी वजूहात को समझना है। नशे से निमटने का मकसद सिर्फ अलामात पर काबू पाना नहीं, बल्कि इसकी बुनियादी वजूहात को समझना है।
ताकि लोगों को अपनी ज़िंदगियों का दोबारा दावा करने और तवील मुद्दत बहाली हासिल करने में मदद मिले, यानी लोग अपने आप को सुधार सकें ताकि वो लंबी ज़िंदगी जी सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।